ये है नक्श रूह, एक ऐसा सफर जो लफ्जों से नहीं, रूह से शुरू होता है। आज हम एक ऐसे राज का जिक्र कर रहे हैं जिसे हजरत शम्स तबरेज ने नूर का दरवाजा कहा था। वो राज जो दुरूद इब्राहिमी के हर लफ्ज के अंदर छुपा हुआ है। एक ऐसा जिक्र जो इंसान को जमीन से उठाकर अर्श के करीब ले जाता है। क्या कभी तुमने महसूस किया है कि जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो एक ऐसा सुकून उतरता है जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। शम्स तबरेज फरमाते हैं, हर नाम में आवाज है मगर मोहम्मद का नाम नूर का साज है। इनके नजदीक दुरूद सिर्फ जिक्र नहीं, एक रूहानी आवाज है जो अर्श पर सुनाई देती है। दरूद इब्राहिमी वो जमीन है जहां दिल के फूल खिलते हैं। जब बंदा कहता है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तो वो अपने आप को उस नूर से जोड़ लेता है जहां रहमत की लहरें उतरती हैं। शम्स तबरेज फरमाते हैं, दुरूद वो बंधन है जो किसी बंदे को कभी अकेला नहीं रहने देता। मौलाना रूम फरमाते हैं, हर जिक्र में ताकत है मगर दुरूद में हक का ताल्लुक है। यानी ये वो जिक्र है जो इंसान को सिर्फ याद नहीं दिलाता बल्कि उस याद के अंदर ले जाता है। दुरूद पढ़ने वाला बंदा जैसे खुद को भूल जाता है और सिर्फ एक नाम रह जाता है, मोहम्मद। जब तुम दरूद इब्राहिमी को समझ कर पढ़ते हो तो उसका पहला लफ्ज अल्लाहुम्मा तुम्हें अल्लाह के सामने ले आता है। यहां बंदा कुछ मांग नहीं रहा, वो बस इतना कहता है, या अल्लाह मेरी आवाज को अपने रसूल तक पहुंचा दे। इस दुआ में एक अदब है, एक इश्क है, एक पहचान है कि बंदे का असल मकाम सिर्फ दरे नबी पर है। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं, दुरूद वो आसमान है जहां दिल की दुआ अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। इस लम्हे बंदा सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता, वो एक नूरी सिलसिले का हिस्सा बन जाता है। फरिश्ते उसके इर्द गिर्द रहमत का दायरा बनाते हैं और उसके लफ्ज अर्श तक ले जाते हैं। दुरूद के अंदर एक रूहानी सजदा पोशीदा है। जब तुम उसका तसव्वुर करते हो तो दिल में एक हल्की सी रोशनी फैलती है। वो रोशनी सिर्फ ईमान की नहीं, एक जवाब का एहसास है, जैसे अल्लाह तुमसे कह रहा हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। इसी को शम्स तबरेज ने जिक्र का जवाब कहा है, एक ऐसा सुकून जो अल्फाज से मावरा है। जब तुम कहते हो कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, तो तुम एक कदीम रूहानी रिवायत को दोबारा जिंदा कर रहे होते हो। इब्राहीम वो नबी हैं जिनके दिल में इतना इश्क था कि उन्होंने ख्वाब में भी अपनी कुर्बानी दे दी। इनका जिक्र दुरूद में इसलिए है ताकि हमें याद रहे, इश्क का रास्ता कुर्बानी से गुजरता है। और जब तुम कहते हो इन्नका हमीदुन मजीद, तो ये एक इकरार है कि या अल्लाह तू ही बरकत का हकदार है, तू ही इज्जत का मालिक है। इस लम्हे बंदा अपने अंदर के गुरूर को तोड़कर अल्लाह के नूर में घुल जाता है। ये वो मकाम है जहां रूह और रहमत एक हो जाती हैं, जहां दुआ और जवाब का फर्क मिट जाता है। शम्स तबरेज फरमाते हैं, दुरूद पढ़ो मगर जल्दी में नहीं, हर लफ्ज को उसका वक्त दो ताकि वो अर्श तक पहुंच सके। ये अल्फाज हमारे लिए पैगाम है कि इबादत भी सब्र चाहती है। हर दुरूद एक सांस है जो रूह को जिंदा रखती है। अगर तुम इसमें जल्दी करोगे तो सुकून का सफर अधूरा रह जाएगा। जब इंसान रोजमर्रा के कामों के दरमियान एक लम्हा निकालकर दुरूद पढ़ लेता है तो इस लम्हे में उसका ताल्लुक आसमान से जुड़ जाता। वो लम्हा छोटा होता है मगर उसका असर गहरा, क्योंकि रहमत वक्त से नहीं, नियत से आती है। मौलाना रूम फरमाते हैं, मैं अल्लाह से दिल में बात करता हूं और जब मैं मोहम्मद का नाम लेता हूं तो वो बात दुआ बन जाती है। यही दुरूद का राज है कि हर नाम एक दुआ बन जाता है और जब दुआ नूर बन जाती है
तो उसका जवाब जरूर आता है। शम्से तबरेज़ फरमाते हैं, जिस दिल में दुरूद का नूर है उस पर गुनाह का असर नहीं होता, क्योंकि दुरूद वो किला है जहां शैतान का रास्ता बंद हो जाता है। ये बंदे को अंधेरों से बचाकर रोशनी तक ले जाता है। हर लफ्ज एक दिया है, हर दिया एक सदा। या अल्लाह, मैं तेरी महबूब उम्मत का हिस्सा हूं। दोस्तों, जब तुम दुरूद को सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से पढ़ो तो उसका असर जिंदगी में नजर आने लगता है। रिश्तों में मोहब्बत, घर में बरकत, रूह में सुकून, ये सब इसी नूर के फूल हैं। दुरूद एक रूहानी तवानाई है जो बंदे को अल्लाह की मौज से जोड़ देती है। हजरत शम्से तबरेज़ का पैगाम यही था कि दुरूद सिर्फ जाहिर का अमल नहीं, बातिन का इश्क है। उन्होंने फरमाया, जो दुरूद को समझ लेता है वो दुआ नहीं मांगता, वो रहमत बन जाता है। यानी आखिर में बंदे और अल्लाह के दरमियान सिर्फ एक खामोशी रह जाती है, जहां सब कुछ समझ आ जाता है मगर कुछ बोलने की जरूरत नहीं रहती। और जब तुम रोज दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हो तो वो सिर्फ दुआ का हिस्सा नहीं, जिंदगी का निजाम बन जाता है। सुबह का पहला लफ्ज उसके साथ हो, रात का आखिरी ख्याल भी इसी के नूर में डूबा हो। ये वो अमल है जो बंदे के अंदर अल्लाह की याद को जगाता है, और जब याद जिंदा रहती है तो गुनाह का रास्ता बंद हो जाता है। रूम फरमाते हैं, जो नाम मोहम्मद का लेता है वो नूर बन जाता है, और जो उस नाम को महसूस करता है वो नूर बन जाता है। और यही शम्से तबरेज़ का राज था कि दुरूद पढ़ने वाला इंसान सिर्फ जमीन का नहीं रहता, उसके अंदर आसमानी नूर उतर आता है। दोस्तों, ये इल्म का नहीं, इश्क का सफर है। जब तक तुम दुरूद को किताब की सूरत में पढ़ोगे ये समझ रहेगा, और जब तुम उसे रूह की सूरत में महसूस करोगे ये जिंदगी बन जाएगा। शम्से तबरेज़ का पैगाम यही था, दुरूद पढ़ो मगर अपने अंदर की खामोशी के साथ, क्योंकि इसी खामोशी में अल्लाह का जवाब छुपा है। आज का इंसान शोर में गुम है, मगर जो दुरूद के जरिए खामोशी सीख लेता है वो दुनिया में रहते हुए भी अर्श के करीब हो जाता है। उसका दिल मसरूफ नहीं बल्कि मशगूल रहता है। हर सांस में जिक्र का सफर जारी रहता है। और जब एक रूह उस मकाम तक पहुंचती है तो वो सिर्फ दुआ नहीं मांगती, वो रहमत बन जाती है। इसकी जिंदगी दूसरों के लिए बरकत बन जाती है। यही शम्से तबरेज़ का राज था। दुरूद पढ़कर रहमत मत मांगो, रहमत बन जाओ। सोचो, अगर हर बंदा दुरूद को अपनी आदत बना ले तो कितनी अंधेरियां खत्म हो जाएंगी। जहां दुरूद की आवाज गूंजती है वहां से मुसीबत का असर उठ जाता है। अल्लाह के फरिश्ते उस जगह के इर्द गिर्द बरकत का दायरा बना लेते हैं। दुरूद सिर्फ जबान का जिक्र नहीं, दिल का सफर है। जब तुम इस सफर पर निकलते हो तो अल्लाह तुम्हें हर मोड़ पर अपनी रहमत का एहसास कराता है, और जब तुम्हारा दिल नूर से भर जाता है तो दुनिया का हर रंग तुम्हें उसकी याद दिलाता है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जो जिक्र में खो जाता है वो अपना गम भूल जाता है। और दुरूद वो जिक्र है जो इंसान के दुख को रोशनी में बदल देता है। इसमें कोई करामत नहीं, बस दिल की ईमानदारी छुपी है। जितना इखलास से पढ़ोगे उतना ही असर महसूस करोगे। दोस्तों, दुरूद इब्राहिमी रूहानियत का सबसे बड़ा राज है। इससे दिल साफ होता है, दुआ कबूल होती है और नसीब चमक उठता है। ये वो अमल है जहां से बरकत का सिलसिला शुरू होता है और कभी खत्म नहीं होता। तो आज से दुरूद को अपना दोस्त बना लो। रोजाना सिर्फ चंद बार नहीं, हर लम्हा, हर सांस में इसका जिक्र रखो, क्योंकि जब तक जुबान पर दुरूद है तब तक जिंदगी में सुकून और नूर है, और जहां नूर है वहां अल्लाह का साया है।
अल्लाह हम सबको दुरूद के नूर से रोशन करे, हमारे गुनाह मुआफ करे, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें उन लोगों में शामिल करे जिन पर उसकी रहमत हमेशा बरसती रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये थी नक्शे रूह की एक और रूह को छू लेने वाली गुफ्तगू। अगर ये बयान आपके दिल को छू गया हो तो तबसरों में लिखिए नूर। शायद आपका एक लफ्ज किसी और का रास्ता रोशन कर दे।